इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके आसपास ब्लैक स्मोक आ जाता है। वो ब्लैक स्मोक उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से कुछ एनर्जी उसे आकर हिट कर रही होती है, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो वहीं पे ही खड़ा रहता है और उस एनर्जी अटैक्स को बर्दाश्त करता रहता है। मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उसके अंदर एक विल पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को इवॉल्व करना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके सींग और भी ज्यादा बड़े होना शुरू हो जाते हैं और उनके ऊपर एक गोल्डन आर्मर भी आ जाता है और उसकी टेल पूरी की पूरी गोल्डन आर्मर से ढक जाती है। और शाव ये अपनी बॉडी से एक पर्पल एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। वो एनर्जी सीधा जाकर हाउटियन की बॉडी के अंदर चले जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक नई पावर आ जाती है। ये देखकर शियागुआन भी हैरान हो जाता है और फिर दूसरी तरफ हाउटियन को अब ये बात समझ में आ जाती है कि शाव ये यहाँ से भागकर क्यों गया था। ये जानने के बाद वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की है, मगर मैं अभी अब हार मानने वाला नहीं हूँ। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करते हुए व्हाइट डीमन को पीछे धकेल देता है। उसकी बॉडी के चारों तरफ एक पर्पल ऑरा आ जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल फील करता है। और जैसे ही वो व्हाइट डीमन की तरफ देखता है तो व्हाइट डीमन थोड़ा सा डरा डरा लग रहा होता है। और फिर शियागुआन कहता है कि इतनी देर तक तो इसकी सोल पूरी तरह से जलकर राख हो जानी चाहिए थी, मगर ये अभी तक जिंदा कैसे है। और इस तरफ फिर हाउटियन बहुत ही तेजी से आकर व्हाइट डीमन को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है कि तुम भद्दे से व्हाइट डीमन, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सोल को निगलोगे, मैं अब तुम्हें निगलने वाला हूँ। ये कहने के साथ ही हाउटियन फौरन से उसकी सारी की सारी एनर्जी को निगलना शुरू कर देता है। ये देखकर शियागुआन के भी तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हाउटियन बहुत ही तेजी से व्हाइट आई डीमन की सारी पावर्स को खींचकर अपनी बॉडी में डाल रहा होता है। और इस तरफ शियागुआन बिल्कुल हक्का बक्का खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं सुना कि कोई ह्यूमन किसी सोल पेट को इस तरह जिंदा निगल सके। हाउटियन उस पेट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा था, जिस पर शियागुआन कहता है कि अगर इसने सच में इस सोल को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी और ये फिर मेरे काबू में नहीं आएगा। वो अपने सोल पेट से कहता है कि जाओ और इसे जाकर रोको। वो सोल पेट जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले उस ड्रैगन को रोकने के लिए मुही उसके पीछे जाती है और उसे रोकने के बाद वो दूसरे सोल पेट्स को भी हाउटियन से दूर हटाने की कोशिश करती है। और इस तरफ हम लोग देखते हैं कि हाउटियन उस सोल प्रोसेसिंग को और भी ज्यादा फास्ट करते हुए एक ही झटके के साथ उस पूरे के पूरे व्हाइट डीमन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक नई पावर आ जाती है। उसके बालों का कलर भी सफेद हो जाता है और उसकी आंखें एक पावरफुल गॉड की तरह लग रही होती है। हाउटियन ने उस पूरे के पूरे व्हाइट आई डीमन को अपनी बॉडी के अंदर मर्ज कर दिया था और वो जैसे ही अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करता है तो वो उन सारे के सारे डीमंस को वापस पीछे धकेल देता है। और शियागुआन कहता है कि ये दोनों एक कैसे हो गए। और इस तरफ हाउटियन अपनी पावर्स को फील करते हुए कहता है कि मुझे अब बिल्कुल डिफरेंट फील हो रहा है। ये सोल पे ह्यूमंस को खा जाया करता था, मगर अब मैं ही इसे खा गया हूँ। इसकी वजह से मेरी पावर अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इस तरफ शियागुआन कहता है कि इस लड़के ने व्हाइट आई डीमन को निगल दिया है। इसका मतलब ये है कि अब इसका पलड़ा भारी पड़ने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हाउटियन अपनी फॉक्स के साथ जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो दूसरी तरफ शियागुआन ने सोल पेट से कहता है कि इसे रोको और इसे आगे आने मत देना। वो सोल पेट एक एक करके हमला करना शुरू कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो ये अकेले ही उन दोनों सोल पेट्स का मुकाबला करती है। और दूसरी तरफ फिर वो ब्लू डीमन हाउटियन पर हमला करने के लिए एनर्जी अटैक्स की बारिश कर देता है, मगर वो अटैक्स हाउटियन को हिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था और उन अटैक्स को भी डॉज कर रहा था। वो फौरन से उस ब्लू आई डीमन के पास आकर खड़ा हो जाता है और एक जोरदार पंच के साथ उसकी बॉडी में हाथ घुसाकर उसका टू हार्ट बाहर निकाल लेता है और उसे जैसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसके साथ शियागुआन को एक जोरदार झटका लगता है। और दूसरी तरफ वो ब्लू आई डीमन अपना हार्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये देखकर शियागुआन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मेरे पिछले सोल पेट का जख्म अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ था और इसने अभी एक और नया जख्म दे दिया। सोचा नहीं था कि ये लड़का इस काबिल हो जाएगा कि ये मेरी सोल को हर्ट कर पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि
शियागुआन का वो दूसरा डीमन अपनी वाइन्स के जरिए हाउटियान को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर हाउटियान वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह से आकर उसकी वाइन को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो अब मेरी बारी है। ये कहते ही वो उस वाइन को खींचकर उस डीमन को बाहर निकाल लेता है और पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो सोल पेट दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। और फिर हाउटियान शियागुआन से कहता है कि तुम अपनी इस इंजर्ड सोल के साथ क्या अभी भी मेरा मुकाबला करना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम मेरी इन फ्लेम्स को बुझा सको? ये देखते हुए शियागुआन अपने उस सोल पेट को वापस बुला लेता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सोल को हर्ट करने वाला ये लड़का है, ये लड़का जिसे मैं 4 साल पहले चाहता तो मार देता। अगर मेरी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा सोल पेट को समन करने की एबिलिटी होती तो मैं इस लड़के को ऐसा सबक सिखाता कि ये कभी भी मेरे सामने से खड़ा नहीं हो पाता। और फिर हाउटियान उससे कहता है कि मैंने जानबूझकर ही तुम्हें उस ड्रैगन को समन करने दिया था। मैं जानता था कि उसके बाद तुम कोई दूसरा पेट समन नहीं कर पाओगे। तुम इस वक्त भी मेरी ही स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरे जाल में फंसे हुए हो। अब तुम चाहे कोई भी मेथड यूज करो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये खेल वही जीतेगा जो के सारे सोल पेट्स का सफाया करेगा। कहने के बाद वो दिल ही दिल में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं इसके सोल पेट्स को नहीं मार सकता तो क्या हुआ, मैं इसे तो मार सकता हूँ। अगर मैं इसे ही खत्म कर दूं तो इसके सारे सोल पेट्स से जान छूट जाएगी, और अगर मैं इसके सोल पेट्स को मार देता हूँ तो ये इतना इंजर्ड हो जाएगा कि उसके बाद ये दूसरे सोल पेट्स को समन ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसे कुछ देर तक होल्ड कर लूं तो मुझे पूरा यकीन है कि शाओजी जेड डीमन किंग को यहाँ पर लेकर जरूर आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान मोये के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर दूसरी तरफ शियागुआन अपने उसी ड्रैगन को वापस बुला लेता है क्योंकि उसके पास अब ज्यादा समन करने की पावर नहीं बची थी। और फिर हाउटियान शियागुआन को उस सोल पेट को वापस बुलाने से रोकने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ वो ड्रैगन बीच में आ जाता है और मोये को माइंड कंट्रोल टेक्निक से रोक लेता है, जिसकी वजह से शियागुआन को भी थोड़ी सी इंजरी होती है और वो घुटनों के बल आ जाता है। और वो कहता है कि मैं ड्रैगन को वापस समन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ड्रैगन क्लान से रिवेंज भी तो लेना है, और वैसे भी मुझे फ्यूचर में इस ड्रैगन की और भी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो ज्यादा सोल पेट को समन नहीं कर पा रहा था, मगर हम देखते हैं कि अचानक से वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका एक आखिरी सोल पेट भी बाहर आ जाता है जो कि एक जायंट मंकी होता है। वो जायंट ब्लड मंकी साइज में बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर भी था, और उसका लेवल भी बाकी सोल पेट्स के मुकाबले में काफी हाई था। ये देखते हुए हाउटियान कहता है कि ये 9th लेवल का बीस्ट है, अगर मैं इसके साथ फेस टू फेस फाइट करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा सकता हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।